आइए हम आज वचन से देखेंगे जो वचन दिया है प्रभु ने। हालेलुया। तो आइए हम आज का वचन देखेंगे। हम देखेंगे यशायाह उसका 38 अध्याय और 38 का 1, 2 और 3 से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन। हालेलुया। देखिए उस समय की बात है जब हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और वो मरने पर था, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। देखिए हिजकिय्याह जब रोगी हुआ, जब वो बीमार हुआ, तो बाइबल कहती है कि उसके पास परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेजा और यशायाह नबी ने जाकर हिजकिय्याह राजा से कहा कि अपने घराने के विषय में जो जो तुझे आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, तू मर ही जाएगा। उसके बाद जैसी ही बात यहाँ पर लिखा है 2 में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। और अपने मरने की खबर सुनकर हिजकिय्याह राजा ने, यहाँ पे लिखा है हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं खराई सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। अपने मरने की खबर सुनकर हिजकिय्याह राजा, आप देख सकते हैं बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह राजा जैसे ही उसने सुना कि वो मरने पर है, तो वो यहोवा से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। लिखा है बाइबल में कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। देखिए हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना में वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। हालेलुया। और हिजकिय्याह राजा जब रोगी हुआ, जब वो मरने पर था, तो जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो वो परमेश्वर को क्या दिला रहा था, याद दिला रहा था कि परमेश्वर याद कर, स्मरण कर कि मैं कैसे सच्चाई और खरे मन से तेरे पीछे चलता आया हूँ। उन दिनों को सोच, उन दिनों को याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे पीछे चलता आया हूँ। और यहाँ पे लिखा है, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। और हिजकिय्याह राजा क्या हो करने लगा, बिलक बिलक कर आंसुओं के साथ वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर पिता, मैं इतने दिन से खराई से और सच्चे मन से मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ, तो क्या मैं इस बीमारी के योग्य हूँ। हालेलुया। और जब हम थोड़ी सी बीमारी, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग, जब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन देखिए हिजकिय्याह राजा, बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह राजा मरने पर था। यशायाह नबी ने उसे साफ कह दिया था कि जो आज्ञा तुझे देनी है अपने लोगों को दे दे, क्योंकि तू मरने वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। और बाइबल कहती है कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर, वो घुटने टेक कर वो अपने परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना ऐसे कर रहा है कि डायरेक्ट प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचा। हालेलुया। वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर पिता, स्मरण कर, याद कर कि मैं कैसे खराई और सच्चे मन से मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में ठीक है मैं वही करता आया हूँ, तो क्या मैं इस बीमारी के योग्य हूँ। और वो बिलक बिलक कर रोने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और नीचे में जब हम देखते हैं तो लिखा है 4 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि
तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए कितना समय लगा प्रार्थना करने में हिजकिय्याह राजा को। हालेलुया। वो दीवार की ओर मुंह फेर कर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है जो काम उसने किए थे पिछले दिनों में, उन काम को वो परमेश्वर को क्या दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि परमेश्वर मैं खराई से चलता आया हूँ, खरे मन से मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में है वही मैं करता आया हूँ, तो क्या मैं इस बीमारी के योग्य हूँ। हालेलुया। और हमारे जीवन में जब भी कोई बीमारी, कोई समस्याएं आती हैं तो हम अपने परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू करते हैं, हम उससे प्रार्थना नहीं करते। देखिए हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करने लगा और कितनी देर तक वो प्रार्थना किया, हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट की प्रेयर, उससे ज्यादा उसने प्रार्थना नहीं की। और नीचे में लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। आइए मैं एक वचन और दूंगी जहां पे लिखा है, हम निकालेंगे दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। हाँ, दूसरा राजा हम उसका 20 अध्याय निकालेंगे और 20 अध्याय का 1 में देखिए यहाँ पर भी उन्हीं वचनों को लिखा है कि 1, 2 और 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। आमोस के पुत्र याशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि याशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। देखिए जैसे ही हिजकिय्याह राजा को पता चला, जैसे ही याशायाह नबी ने उसको बताया कि तू अब मरने पर है, अपने घराने और अपने परिवार को जो तुझे कहना है, जो तुझे आज्ञा देनी है, जो तुझे सलाह देनी है दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मरने वाला है। और अपने मरने की बात सुनकर हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह फेर कर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, याद कर, स्मरण कर कि मैं खराई और सच्चे मन से मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ, जो तुझे भाता है वही मैं करता आया हूँ। और बाइबल में लिखा है, आप देख सकते हैं, और वो फूट फूट कर रोया। और 4 में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि याशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखिए याशायाह आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया था, मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी प्रेयर कितनी होगी। हालेलुया। वो आंगन तक भी नहीं पहुंचा था कि यहोवा की ओर से फिर उसको संदेश आया कि अब मैं क्या करता हूँ, हिजकिय्याह को क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ, और सुन मैं उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि याशायाह आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। देखिए याशायाह नबी आंगन के बीच भी तक वो नहीं पहुंचा था कि तुरंत उसको मैसेज आया, तुरंत परमेश्वर ने उससे कहा कि जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे कि मैं उसको चंगा करता हूं और उसकी उम्र को मैं 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। बताइए कितनी देर तक प्रार्थना की हिजकिय्याह राजा ने। उसी समय जिस समय पर याशायाह नबी ने उससे कहा कि तू मरने वाला है, वो तुरंत दीवार की ओर मुंह फेर कर वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और उन तमाम बातों को परमेश्वर को क्या दिला रहा है, याद दिला रहा है कि परमेश्वर स्मरण कर, याद कर कि मैं अपने आप को तेरे सम्मुख मैं कैसे चलता था, मैं खराई और सीधे मन से मैं तेरे पीछे चलता आया हूँ। तो क्या मैं इस वक्त मर सकता हूँ? क्या ये बीमारी से मेरी जान जा सकती है? और वो बिलक बिलक कर वो रोने लगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और
यासाया नबी से कहता है कि देख जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे कि मैं उसको चंगा करता हूँ, वो परसों परमेश्वर के भवन में जा सकेगा, उसकी आयु मैं 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। देखिए मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर जो है वो क्या करता है, वो खुद रोग भी देता है और वो खुद चंगा भी करता है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन में संकटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो हमें भी हिजकिय्याह राजा की जैसे क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। देखिए यासाया नबी आंगन के बीच बीच न पहुंचा था कि वो तुरंत परमेश्वर का मैसेज आया और परमेश्वर कहता है कि मैं हिजकिय्याह को चंगा करता हूँ, उसकी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर हम सच्चाई और खरे मन से अपने परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। तो आप भी हिजकिय्याह नबी की तरह आप भी क्या करें, खराई और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलिए। अगर रोग भी आ गई, शरीर में बीमारियां भी आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या करता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे उन पिछले दिनों को वो याद करता है, वो स्मरण करता है, वो देखता है कि हम खराई और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चले हैं कि नहीं चले हैं। और जैसे ही हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को याद दिलाया कि स्मरण कर परमेश्वर की मैं खराई और सच्चे मन से अपने को क्या करता हूँ, तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तुझे भाता है वही करता आया हूँ, तो परमेश्वर ने देखा कि सच में हिजकिय्याह राजा ने पिछले दिनों में जब उसने शुरुआत की थी उसने अच्छे कर्म किए थे। इसी कारण से परमेश्वर ने उसको क्या किया, चंगा किया और उसकी उम्र को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। तो आप भी हिजकिय्याह राजा की तरह आप भी प्रार्थना करें, और अगर आपके बुरे काम है आपके जीवन में तो बुरे कामों को आप छोड़िए और सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर के पीछे चलिए। परमेश्वर ही है जो क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है, ये दिखाता है कि तू मरने वाला है, तुझे ये बीमारी है, तुझे ये रोग है, लेकिन जो रोग और वो बीमारियां भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे शरीर से क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। तो आप भी हिजकिय्याह राजा की तरह प्रार्थना करें। हालेलुया। और सच्चाई और खरे मन से क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख चलिए। अगर आप खराई और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको हील करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लाइफ में यदि कोई रोग है, कोई बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो चंगे होने पाए। पिता जिस तरह हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना किया और आपने कहा कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ, पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी रोग जितनी भी बीमारियां लोगों के जीवन में है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करती हूँ तेरी चंगाई तेरी सामर्थ्य इनके लाइफ में यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन के सुने जाने पर लोगों को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।